तो देखो, मुझे पता तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि परसों वीडियो इसने डाली थी, अबे फिर गायब हो गया, अभी ये फिर नहीं आएगा। लेकिन देखो, मैं सही में नहीं आता। आज दिवाली थी, मैं इस चीज़ को पर मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम लोग को दिवाली विश करना, मुझे पता है कि कमेंट्स आएंगे, मैं उनके सिर्फ रिप्लाई करूंगा। मैं किसी की वॉइस नहीं सुन रहा हूँ यहाँ पे, या फिर किसी से मिल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह जेन्युइन दिल से फीलिंग आती है ना कहने की। तो इसलिए यार, हैप्पी दिवाली तुम सभी को, और थैंक यू सो मच इतने टाइम तक साथ रहने के लिए, और आगे भी कंटिन्यू मुझे पता तुम लोग करोगे। आई एम सॉरी फॉर दिस शेड्यूल थिंग जो कि मेरी बहुत बेकार चल रही है आजकल, लेकिन दिल से शुभकामनाएं तुम सभी को दिवाली की। उम्मीद करता हूँ ये त्यौहार तुम लोग की जिंदगी में एकदम जगमग जगमग रोशनी भर देगा, और ऑफ कोर्स एकदम टेंशन फ्री होकर दिवाली मनाओ। यार ये मत सोचो कि ये ऐसा है वैसा है, मतलब तुम साल भर पोल्यूशन फैलाते हो, एक दिन नहीं फैलाओगे, एक ही दिन में सब गो ग्रीन नहीं बना जा रहा है। इसलिए जैसे तुम्हें खुशी मिल रही है तुम लोग वैसे मनाओ, एकदम एंजॉय करो, और मेरी तरफ से तुम्हें दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस शेड्यूल थिंग जो कि मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन डेफिनेटली ज़रूर आएंगी, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। शुरू में कोडी रोड्स के साथ करूंगा। हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है, और रिसेंट टाइम में वो एक पॉडकास्ट के ऊपर आते हुए नजर है जिसका नाम फ्लैग रैंट है। अब यहाँ पर हमारे जब कोडी रोड्स आते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील की हैं, और हमारे अमेरिकन नाइटमेयर ने अपनी सैलरी भी रिवील की है WWE की। उन्होंने यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताई है, लेकिन कोडी ने यह बात कंफर्म की है जो WWE के अंदर उनका 2022 से रन था, यानी कि जब वो रेसलमेनिया में वापस आए थे, उस रन में, या फिर जो इनका जो प्रेजेंट पूरा रन चल रहा है WWE के अंदर, इनके इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है, जो सैलरी है, वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले 15% या 15 गुना ज़्यादा, सॉरी 15% मैंने बहुत कम बोल दिया, 15 गुना ज़्यादा। मतलब मान लो अगर पहले इनको 100 रुपये मिल रहे थे तो 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है मेरे हिसाब से, जो कि कोडी रोड्स को उनकी सैलरी के अंदर मिला है। मतलब पहले अगर 1 करोड़ तो 15 करोड़, तो ये 15x जो है उनकी सैलरी के अंदर राइज है उनके इस रन में, और डेफिनेटली कोडी उस चीज़ को डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया इंडिपेंडेंट प्रमोशन के अंदर। ऊपर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी हैं, तो ऑफ कोर्स उसका भी अलग से उन्हें बोनस मिलता ही होगा। बात मैं हर्ट बिजनेस के बारे में करूंगा, बिकॉज हर्ट सिंडिकेट बन के वो लोग AEW में डेब्यू कर चुके हैं। जो रिसेंट टाइम में AEW का शो था, उसकी शो के एकदम आखिरी मोमेंट्स के अंदर बॉबी लैशली, हमारे शेल्टन बेंजामिन और MVP, ये तीनों आते हैं। जब हर्ट बिजनेस का डायलॉग था, MVP वही आके मारते हैं कि भैया अब बारी है बिजनेस की, और हर्ट बिजनेस तो ऑफ कोर्स ये लोग नाम नहीं यूज कर सकते थे बिकॉज ये WWE का ट्रेडमार्क था, इसलिए दी हर्ट सिंडिकेट ये जो नेम है, जो कि अभी फिलहाल यूज किया जा रहा है इनके फैक्शन के लिए। अभी फिलहाल देखो WWE क्या करती है आगे, क्योंकि इस मूव के बाद उन्हें भी कुछ बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। आई नो कि WWE के अंदर रह के ही हर्ट बिजनेस की इतनी हाइप बनी थी, अब वो AEW के अंदर चाहे बवाल कर ले, वो इतनी हाइप नहीं बन पाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है ट्रिपल एच टैकल करने के लिए, ताकि हर्ट बिजनेस की हाइप ही ना बन पाए, वो कुछ ना कुछ तो काउंटर बैक करेंगे। लेकिन ये कुछ बात थी भी फिलहाल बॉबी लैशली के AEW डेब्यू की और हर्ट बिजनेस के रियूनियन की, जो कि अब AEW के अंदर हुआ है। बात मैं रिया रिप्ली के बारे में करूंगा, बिकॉज रिया रिप्ली ने भी रिसेंट टाइम में अपनी इंजरीज को लेकर कुछ बातें रिवील कर दी हैं। NXT के पार्किंग लॉट पर उन पर एकदम भयंकर वाला अटैक हुआ लिव मॉर्गन एंड राकेल रॉड्रिगस के थ्रू। उसके बाद एक कुछ जो एक्सरे सॉर्ट ऑफ फोटोज हैं उन्होंने शेयर किया अपनी ट्विटर के ऊपर, जहां जो सर्कल एरिया है वहां तुम उनकी इंजरी को देख पा रहे होगे। बाय द वे, इसको लेकर ना कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने। रिपोर्ट्स ने ये बात रिवील की है कि हाँ, WWE ने ऑन टेलीविजन तो इंजरी दिखा दी, लेकिन हाँ कुछ ऑफ एयर के रीजन भी हैं, या फिर ऑफ कैमरा भी रीजन है, जिसे रिया रिप्ली को बताया जा रहा है कुछ हाँ इंजरीज का सफर करना पड़ रहा था। इवन वो एक इंजरी से ही कम बैक करके वापस आई थी रिसेंट टाइम में। सो दैट्स व्हाई WWE ने सोचा कि भाई अगर उन्हें इंजरी है तो क्यों ना एक इंजरी एंगल से उन्हें टेलीविजन से निकाला जाए। सो दैट्स व्हाई फिलहाल वो टेलीविजन पे नहीं है कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। ये WWE ने भी उनकी इंजरी कंफर्म की है, बस फर्क ये है कि उनकी जो रियल लाइफ इंजरी है WWE ने उसके कारण उन्हें टेलीविजन से हटाया है, और WWE जो एक्नॉलेज कर रही है और रिया रिप्ली ये बैक स्टेज वाली पार्किंग लॉट वाली इंजरी है। अब बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि शायद रॉयल रंबल 2025 तक एटलीस्ट रिया रिप्ली WWE में फिर से नहीं दिखाई देंगी। आई रियली होप जब भी वापस आए तो WWE ने एक फ्रेश फ्यूड दे, वरना जजमेंट और लिव मॉर्गन वाले फ्यूड के अंदर मुझे लगा है कि ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेच की जा रही है। बाद में एडम पियर्सन ने कॉल्डिस के बारे में करूंगा। अगर तुमने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो देखा होगा, वहां पर जो हमारे एडम पियर्स और ब्लड लाइन 2.0 के आने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट थे, उन्होंने निक को फोन किया, उन्होंने उस पर भड़के भैया अपना रोस्टर कंट्रोल कर ले, ऐसा है वैसा है। तो इसके बाद जो हमारे निक एल्डेस हैं ऑलडेस हैं, उन्होंने रिप्लाई किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने यहाँ पर डाला है स्क्रीनशॉट ये लिख के भैया कि एडम पियर्स बड़े रूड हैं। इवन उन्होंने एक और फोटो डाली, और अगर तुम ध्यान से देखोगे जो कोट पहना हुआ एडम पियर्स ने और जो टाई लगाई हुई है वो सिमिलर वैसी है जैसे निक एल्डिस की, हाँ एल्डिस तो नाम है, एल्डिस की ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल है। तो वो कहते हैं भैया तुम मेरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है। अब ये कुछ बातें भी फिलहाल हुई है रिसेंट टाइम में इन दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है WWE ने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए धीरे धीरे करके जो पिच है वो प्लॉट कर रही है, ताकि वहाँ
पर मे बी टीम एडम पियर्स वर्सेस टीम निक के बीच में एक मैच हो। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउन ज्वेल 2024 की एक मेजर कंट्रोवर्सी के बारे में जुड़ी है। मे बी तुम लोगों ने सुना भी होगा अगर तुम ट्विटर वगैरह के ऊपर आज एक्टिव हो। तो कल परसों से वैसे भी ये बात धीरे धीरे करके चल रही है, और बात ये है कि भाई मेन इवेंट कौन सा मैच करेगा। दो मैच मेजर मेन इवेंट कर सकते हैं, एक ब्लड लाइन का फर्स्ट मैच और एक मैच है कोडी रोड्स वर्सेस गंथर, जहां तुम्हें दो वर्ल्ड चैंपियंस इन्वॉल्व होंगे और तीसरी क्राउन ज्वेल टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है, इनॉग्रल चैंपियन मिलेगा। तो स्टेट्स दोनों तरफ से अच्छी खासी हाई हैं, लेकिन देखो रोमन रेंज या ब्लड लाइन वाले मैच में कहने की जरूरत नहीं है कि क्यों वो मेन इवेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लड लाइन से है, उसमें रोमन रेंज है, जो कि आई गेस मोर देन इनफ है किसी मैच को मेन इवेंट करने के लिए। और दूसरी तरफ तुम्हारे दो बड़े वर्ल्ड चैंपियंस हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ऑफकोर्स अब ट्रिपल एच इस दुविधा में जरूर होंगे भैया कि इस मैच को मेन इवेंट करवाया जाए। ऑफकोर्स अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशंस है, जो रिपोर्ट्स है, इवन जो मोस्टली फैंस की डिमांड है वो इसी तरफ जा रही है कि रोमन रेंज का मैच मेन इवेंट होना चाहिए, लेकिन अभी स्टिल ये चीज़ कंट्रोवर्सी के अंदर है। अब देखो क्या ट्रिपल एच डिसाइड करते हैं, क्या ट्रिपल एच के हिसाब से भाई ये करना सही रहेगा कि वो रोमन रेंज का जो मैच हो मेन इवेंट करवाएं, जबकि उनके दो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दूसरे मैच में एंगेज होंगे, या फिर ट्रिपल एच इस डिसीजन के साथ जाएंगे भैया रोमन तो आता रहेगा, ब्लड लाइन का ओजी रियूनियन हो चुका है, उसको हम लोग कभी बाद में मेन इवेंट करवाएंगे, लेकिन ये मौका है कोडी रोड्स एंड गंथर का। तुम्हारे हिसाब से क्या चॉइस रहनी चाहिए मेन इवेंट के लिए, इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से एंड होना चाहिए, क्या रोमन रेंज का मैच मेन इवेंट होना चाहिए या फिर कोडी रोड्स का? तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाय द वे मैं अपना कमेंट पिन भी कर दूंगा। लेट्स सी तुम लोग टीम कोडी में हो या फिर टीम रोमन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।